हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन का फ्यूचर जो आगे हमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है और चार्ट के हिसाब से इसका जो लेवल्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी जो न्यूज़ है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो इनका एजीआर का प्रॉब्लम चल रहा है रिलायंस जियो के साथ, उसके बारे में जो हेयरिंग होनी थी उसको टाल दिया था 17 अगस्त तक के लिए, जो कि कल है। और कल की डेट में ये यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि जो ये पेमेंट है, जो एजीआर के ड्यूज़ हैं, इसका पेमेंट रिलायंस जियो करेगा या रिलायंस कम्युनिकेशन करेगा। क्योंकि यहाँ पे डीओटी को भी बोला गया है कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए कि आपने आरकॉम को रिलायंस जियो को आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए दिया था। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो एक न्यूज़ ये भी है कि डीओटी ने रिलायंस कम्युनिकेशन का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया है ऑन द पेमेंट डिफ़ॉल्ट। और बैंक्रप्सी कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी रिलायंस कम्युनिकेशन जो है अपना स्पेक्ट्रम का लाइसेंस रख सकता है या नहीं रख सकता। चलिए आगे चलते हैं। इसके फाइनेंशियल्स की बात करूंगा तो आप देखेंगे आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है 2 रुपये 85 पैसे पे दी है, जो कि इसका लोअर सर्किट था आज के दिन का। मार्केट कैप आप देखेंगे तो करीब 788 करोड़ के आसपास का है। डेट की बात करेंगे तो इसमें डेट काफ़ी ज़्यादा हैवी डेट इनके ऊपर है, करीब 40,000 करोड़ के आसपास का। कैश इन इनके पास करीब 274 करोड़ अवेलेबल है इनके आज की डेट में। सेल्स ग्रोथ की हम बात करेंगे तो करीब 40% नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो करीब 1700% नेगेटिव में है। ROE 0% है। ROC ही नेगेटिव में है, करीब 150% के आसपास। 52 वीक हाई की बात करूँगा तो वो 5 रुपये 5 पैसे बनता है। और 52 वीक लो की बात करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 रुपये 35 पैसे आपको दिखाई देगा। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको आगे ले जाता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी थी, जो कि काफ़ी दिनों से मैं बना रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे इसने इसको टच किया था करीब 30 जुलाई 2020 को, और उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आ गया था 1 रुपये 35 पैसे के आसपास। अब जब पिछली बार इसने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन थी करीब 5 रुपये के आसपास, उसने वहाँ पे उसको टच किया था और वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे की तरफ आया था। तो जब भी इस लाइन के आसपास वो आता है, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आती है और ऊपर की तरफ वो जाता है और देन दोबारा से नीचे की तरफ आता है। तो अब आप देखेंगे तो आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर। और लाइन का जो पॉइंट था आज की डेट का वो था 2 रुपये 80 पैसे के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अब ये दोबारा से अपने सपोर्ट लाइन के ऊपर आ गया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे की लाइन के हिसाब से इसका ये सपोर्ट बनता है। अब यहाँ से जो उम्मीद मेरे को दिखाई देती है वो ये है कि हो सकता है यहाँ से ये दोबारा से अपना सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ ये जाए। यहाँ पे जिसका जो टारगेट बनता है वो बनता है करीब 5 रुपये 35 पैसे के आसपास। और अगर वो एजीआर के जो न्यूज़ है वो कल की डेट में जो हेयरिंग होती है और वहाँ पे अगर कोई डिसीजन आता है और वो डिसीजन अगर इनके फेवर में नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका एजीआर का जो पेमेंट है वो भी रिलायंस कम्युनिकेशन को ही देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये इस लाइन पे सपोर्ट ना ले और वो तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए अगेन वापस 1 रुपये 35 पैसे के आसपास। और अगर हाँ रिलायंस कम्युनिकेशन के फेवर में रिजल्ट हेयरिंग आती है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो एजीआर का ड्यूज़ है उसका पेमेंट भी रिलायंस जियो को करना पड़ेगा, तो ये एक बिग न्यूज़ होगी रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ से आपको ये दोबारा से ऊपर की तरफ 5 रुपये 35 पैसे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑब्वियस कल का दिन बहुत मेजर है दोनों के लिए, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो के लिए। अगर कल की डेट में कोई रिजल्ट आता है और वो जिसके फेवर में होगा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके विरुद्ध ये जो रिजल्ट है वो आएगा केस का, उसके लिए बहुत नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ दो कंपनीज के ऊपर कल की डेट में ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ रिलायंस कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ रिलायंस जियो। तो आपको अगर इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप इन थोड़ा सा आप कल की डेट पे आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है और इसका केस का रिजल्ट भी आरकॉम के फेवर में आने वाला है, तो आप डेफिनेटली इसको बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 5 रुपये 35 पैसे। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करिएगा। बाकी मिलते हैं, मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा शाम को, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।